अगर आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी तक या अखिलेश यादव जी तक या और भी किसी अपोजिशन के नेताओं तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हम चाहेंगे ज़रूर पहुँचे, इतना वायरल हो ये, तो हम मतलब एक आम जनता का ओपिनियन एक पॉलिटिशियन के ओपिनियन से कहीं ज़्यादा है। अगर उनको इतना ज्ञान नहीं है तो मैं उनकी बुद्धि के ऊपर मुझे तरस आता है। अच्छा। चाहे वो ममता बनर्जी हों, चाहे वो उद्धव ठाकरे हों, चाहे वो तेजस्वी यादव हों, लालू जी तो पता नहीं आगे कब तक रहें, चाहे वो स्टालिन हो। मतलब उन्होंने तो हमारे आस्थाओं को इतना आहत किया है, तो हम तो दिल से तो उनको हमेशा चाहेंगे कि वो कभी भी किसी भी सरकार में ना आए। पहले यही लोग बोलते थे ना, काल्पनिक है भगवान, यही बोलते थे ना सारे। अब क्या परेशानी है कि पहले इन्होंने इतना कर लिया और आज तो हमारी जीत हो गई, आज तो हम जीत गए, योगी जी और मोदी जी की वजह से हम लोग जीत गए। अगर आज भी ये अपना आचरण अपनी बुद्धि को सही नहीं करते तो पता नहीं इनको और क्या देखना आगे बाकी है। जब ये अपोजिशन, मतलब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बकवास करना बंद कर देंगे तो हिंदू मुसलमान की जो खाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। हिंदुइज्म कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी नेशन का भी नुकसान नहीं, किसी धर्म का नुकसान नहीं कर सकता हिंदुइज्म। अखिलेश यादव, सपा, मुलायम सिंह यादव, उन्होंने गोलियां चलवाई कार सेवकों के ऊपर। आज वो कहते हैं कि नहीं रामलला तो सबके हैं। उस दिन कहाँ थे? उस दिन भी तो उनके होने चाहिए थे। कितने लोगों ने अपनी जान, यंग लड़के बिल्कुल, उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया। जितने जो ओरिजिनल मुस्लिम, जो यहाँ के मुस्लिम हैं, वो कहाँ से आए थे? वो हिंदुइज्म से ही कन्वर्ट होके गए हैं। तो अगर वो वापस कन्वर्ट होके हिंदू हो जाएंगे तो क्या गलत क्या है फिर उसमें? कार सेवक वहाँ पर गए थे तब तो रामलला उन्हीं के हाथ में थे। उन्होंने क्यों ऐसी नौबत आने दी? सरकार उनकी थी, लोग उनके थे, पुलिस उनकी थी, प्रशासन उनका था। उन्होंने नौबत आने क्यों दी? उन्होंने बीजेपी को मौका क्यों दिया कि बीजेपी इस मौके को बुनाए? वही एनकैश कर लेते, वही मंदिर बनवा देते। ये फैसला कोर्ट में केस कितने सालों से चल रहा था, बीजेपी सरकार के आने के बाद में क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो किसी के अंडर में नहीं है ना। फिर क्या नाम है मैम? शुभी जौहरी। अच्छा, कहाँ की रहने वाली? फरीदाबाद। अच्छा, फरीदाबाद से आप आई हैं यहाँ पे? हाँ जी। कैसा लग रहा है अयोध्या जी घूम के? अति उत्तम, सर्वोत्तम और दिल प्रसन्न है। अच्छा, क्या चीज़ आपको अच्छा लगा? पहले तो बीइंग अ हिंदू, रामलला की स्थापना हो रही है यहाँ पर, उनकी प्राण प्रतिष्ठा हो रही है, उससे तो दिल आह्लादित है हमारा। और दूसरा जो इतना फास्ट डेवलपमेंट हुआ है अयोध्या में, अभी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो मैं यहाँ पर अभी रात में भी सफाई होते हुए देख रही थी। अच्छा। जो हमारे फरीदाबाद जैसे शहर में भी रात में नहीं होती। तो वो देख के भी मुझे बहुत मतलब एक अमेजमेंट था मेरे लिए कि इतना डेवलपमेंट हो गया कि अयोध्या जैसे शहर में, कोई बहुत बड़ी नगरी नहीं थी, लेकिन योगी जी और मोदी जी ने अपने जो उन्होंने ठानी थी उसको पूरा करके, अपने उस वादे को, अपनी उस प्रतिज्ञा को पूरा करके अयोध्या नगरी को बिल्कुल राम राज की शक्ल दे दी है और हम बहुत प्रसन्न हैं इससे। अच्छा, 22 जनवरी को लेकर क्या तैयारी कर रहे हैं? 22 जनवरी को तो दिवाली है, पूरे हिंदुस्तान में दिवाली है, हमारे भी दिवाली है। हमारा जितना भी फरीदाबाद में हमारा आस पड़ोस जो भी हमारे मित्रगण हैं या सहयोगी हैं जो भी हैं, तो हम तो दिवाली उसी दिन मना रहे हैं। अच्छा, यहीं पर तो विपक्षी पार्टियां राजनीति कर रही हैं, रामलला को लेकर, राम मंदिर को लेकर पार्टियां जो है अपनी अपनी राजनीतिक रोटियों को सेकने में लगी हैं, क्या कहेंगे इसमें? वो पार्टियां कर रही हैं जो विपक्ष में हैं। अखिलेश यादव, सपा, मुलायम सिंह यादव, उन्होंने गोलियां चलवाई कार सेवकों के ऊपर। आज वो कहते हैं कि नहीं रामलला तो सबके हैं। उस दिन कहाँ थे? उस दिन भी तो उनके होने चाहिए थे। कितने लोगों ने अपनी जान, यंग लड़के बिल्कुल, उन्होंने अपनी जान से हाथ धोया। उनके बलिदान के बाद आज ये इतना बड़ा दिन आ रहा है। तो पॉलिटिक्स, राजनीति तो वही पार्टीज कर रही हैं ना। बीजेपी ने तब पॉलिटिक्स करी थी ना आज करी है। क्या नाम है मैम? मेरा पूजा। कहाँ की रहने वाली है? हम 3 फैमिली आए, मैं भी फरीदाबाद से आई हुई हूँ। अच्छा, मतलब पूरा फैमिली आए हैं आप? 3 फैमिली आई है, हम 3 फैमिली आए। इससे पहले भी आए थे आप? मैं पहली बार आई हूँ। ये पहले आप पहले आ चुके? ठीक 2 साल पहले, 5 जनवरी ही आए थे हम। 2 साल पहले आए थे। तब ना तो रोड्स ऐसी थी, ना ये नज़ारे थे, ना ये चौक थी। और मंदिर भी जब हम राम जन्मभूमि गए तब भी वहाँ की रोड भी उतनी अच्छी नहीं थी। शॉप्स ज़रूर थी, आज जो बिल्कुल एक मतलब बहुत अच्छे तरीके से उनको स्ट्रीमलाइन करके बना दिया गया है। लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा हो रहे हैं, चाहे वो दुकानदार हैं, चाहे वो। आपने कहा रोजगार पैदा हो रहे हैं, विपक्षी पार्टियां यही तो कहती हैं कि युवा बेरोजगार हैं, सरकार मंदिर मस्जिद धर्म से जोड़कर राजनीति करता है। आप जिन लोगों से बात करें ना, हम सारे लोग बिजनेस पर्सन हैं। अच्छा। हम लोग, हमारे सर का तो बहुत बड़ा बिजनेस है, बट हमारा थोड़ा छोटा मोटा बिजनेस है।
और जो मोदी जी ने ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी, तो हम लोग अपने लेवल पे जितना रोज़गार हम भी पैदा कर सकते, सरकार से हमको पूरा सहयोग रहता है, तो हम छोटे छोटे भी कंट्रीब्यूशन अगर दे रहे हैं ना, जो विपक्ष की नज़र में नहीं आता, लेकिन मोदी जी के नारों से उनके जो वो हमको प्रोत्साहन देते हैं, छोटे लेवल से लेके बहुत बड़े लेवल तक रोज़गार डेवलप हो रहा है। क्या जितनी लेबर यहाँ पर काम कर इसको रोज़गार नहीं मिल रहा है? आयरन इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री को, सीमेंट इंडस्ट्री को, पेपर इंडस्ट्री को, सबको रोज़गार मिल रहा है। जैसे रामलला 22 जनवरी को आएंगे ही मंदिर में, कुछ राजनीतिक पार्टियों को निमंत्रण मिला है, कुछ लोगों को नहीं मिला है, उस पर भी राजनीति हो रहा है, क्या कहेंगे? ये तो अपने अपने कर्मों के फल जिसको भगवान दर्शन देना चाहेंगे उन्हीं को ही मिलेगा। जैसे जैसे कर्म करोगे वैसे वैसे फल मिलेगा। लेकिन लोग कह रहे हैं कि भाई बीजेपी ने भगवान को जो है अब भगवान के यहाँ जाने के लिए जो है परमिशन लेना पड़ेगा बीजेपी वालों को। नहीं, क्यों? अब बीजेपी वालों को, अब तो बीजेपी वालों के अगेंस्ट बोल रहे हैं। पहले यही लोग बोलते थे ना, काल्पनिक है भगवान, यही बोलते थे ना सारे। अब क्या परेशानी है कि पहले इन्होंने इतना कर लिया और आज तो हमारी जीत हो गई, आज तो हम जीत गए, योगी जी और मोदी जी की वजह से हम लोग जीत गए। अगर आज भी ये अपना आचरण, अपनी बुद्धि को सही नहीं करते, तो पता नहीं इनको और क्या देखना आगे बाकी है। और वो कहते हैं कि बीजेपी का निमंत्रण, हम लोग यहाँ पे अयोध्या में कल से आए हुए हैं और डिफरेंट प्रोग्राम कैसे भी करते करते हम आज शाम को जाके रामलला के दर्शन कर पाए हैं। कल से हमको आज्ञा नहीं थी रामचंद्र जी की, तो हम दर्शन नहीं कर पाए। कोई दिक्कत नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन आज जब हमको दर्शन लिखा था, हम तभी मंदिर पहुँच पाए। तेजस्वी यादव जी का नाम सुना होगा, लालू यादव जी के लड़के हैं, बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। हाँ, तो वो कहते हैं कि जब लोग बीमार होंगे तो हॉस्पिटल जाएंगे कि मंदिर जाएंगे। आपको पता है कि हिंदुस्तान में जो भी एम्स बने, 75 एम्स के करीब बन गए हैं बीजेपी गवर्नमेंट के उसमें। उससे पहले एक हुआ करता था, फिर शायद मनमोहन सिंह जी की सरकार में एक बना, और आज जब इतने एम्स वगैरह बन गए हैं, तो उन्होंने रामलला के मंदिर के साथ साथ इन सब चीज़ों पे भी ध्यान दिया है। और अगर यहाँ पे सारे हॉस्पिटल बनते भी हैं, तो ये सारे लोग बाहर ट्रीटमेंट कराने क्यों जाते हैं? सोनिया जी बाहर क्यों जाती हैं? लालू यादव जी बाहर क्यों जाते हैं? जितने भी पॉलिटिक्स, जितने भी यहाँ पे जो राजनेता हैं, जितने भी नेता लोग हैं, वो बाहर क्यों जाते हैं? फिर अगर इतना ज़्यादा, तो खुद का भी तो अपना इलाज भी तो यहीं पे कराना चाहिए ना उन लोगों को। अगर आपके चैनल के माध्यम से तेजस्वी जी तक या अखिलेश यादव जी तक या और भी किसी अपोजिशन के नेताओं तक हमारी आवाज़ पहुँचे, हम चाहेंगे ज़रूर पहुँचे, इतना वायरल हुई है, तो हम मतलब एक आम जनता का ओपिनियन एक पॉलिटिशियन के ओपिनियन से कहीं ज़्यादा है। आज हमारी आम जनता हिंदुस्तान की खुश है, खुशहाल है, हम बिजनेस करके खुश है, नौकरी वाला नौकरी करके खुश है। तो नेताओं को तो बस दूसरे को नीचा दिखाना है, मोदी जी को तो वो हर चीज़ में नीचा दिखाना चाहते हैं। लेकिन अब आम जनता से पूछो ना, आम पब्लिक से पूछो ना, क्या हमको स्वास्थ्य सेवाएं नहीं मिल रही हैं? आयुष्मान भारत, ऐसा सपना किसी ने देखा भी नहीं था कि गरीबों को बिलो पॉवर्टी लाइन 5 लाख का मेडिकल बीमा सरकार के खर्चे पर मिल जाए। तेजस्वी यादव इस पे क्यों कमेंट नहीं करते? क्या ये स्वास्थ्य सेवा नहीं है? प्लीज़ इसको आप इतना वायरल करें कि उनको उनकी इस बात का भी जवाब मिले, और एक आम जनता से। सही है। जैसे महागठबंधन के ही सदस्य हैं, डीएमके पार्टी के कुछ नेता लोग, जैसे दक्षिण भारत की जो पार्टियां हैं, वो कई महीनों से अगर देखा जाए तो सनातन धर्म को लेकर हमेशा टारगेट करते रहे। पहले तो सुधार करूंगी, हम उसको गठबंधन नहीं मानते, हम उसको ठगबंधन मानते हैं, पहली चीज़। और वो सारे चाय पे चर्चा करने के लिए आते हैं, बस चाय पीते हैं और अपने घर चले जाते हैं, इसके अलावा कोई डिस्कशन नहीं। अगर उनको इतना ज्ञान नहीं है, तो मैं उनकी बुद्धि के ऊपर मुझे तरस आता है। अच्छा। चाहे वो ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव ठाकरे हो, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, लालू जी तो पता नहीं आगे कब तक रहें, चाहे वो स्टालिन हो। मतलब उन्होंने तो हमारे आस्थाओं को इतना आहत किया है, तो हम तो दिल से तो उनको हमेशा चाहेंगे कि वो कभी भी किसी भी सरकार में ना आए। उनका राजनीतिक करियर खत्म होना चाहिए ऐसे लोगों का। राजनेता बनने लायक ही नहीं है। विपक्ष पार्टी के जो भी लोग हैं कह रहे हैं राम जी को किडनैप कर लिया गया है 2024 चुनाव के लिए। चलिए, हमने किडनैप कर लिया, लेकिन जब ये कार सेवक वहाँ पर गए थे, तब तो रामलला उन्हीं के हाथ में थे। उन्होंने क्यों ऐसी नौबत आने दी? सरकार उनकी थी, लोग उनके थे, पुलिस उनकी थी, प्रशासन उनका था। उन्होंने नौबत आने क्यों दी? उन्होंने बीजेपी को मौका क्यों दिया कि बीजेपी इस मौके को बुनाए? वही एनकैश कर लेते, वही मंदिर बनवा देते। ये फैसला कोर्ट में केस कितने सालों से चल रहा था, बीजेपी सरकार के आने के बाद में क्यों हुआ? सुप्रीम कोर्ट तो किसी के अंडर में नहीं है ना। फिर क्या नाम है माता जी? विमलेश। कहाँ की रहने वाली? फरीदाबाद से। फरीदाबाद, यानी कि सब साथ में है। 3 फैमिली आए हुए हैं। अच्छा, तो पहले भी आप आई थी अयोध्या? नहीं, मैं पहली बार आई। पहली बार आई।
कैसा लग रहा है पूरा अयोध्या घूम के? अच्छा लग रहा है। क्या चीज अच्छा लगा यहाँ का? हमारे इष्ट को यहाँ अपनी जगह मिल रही है, भटक रहे इतने दिन से, तो और क्या इससे अच्छा ज़्यादा क्या लगेगा। मोहम्मद आए हैं तो उनके दर्शन के लिए तो उन्हें अपनी जगह मिल गई, और क्या चाहिए हमें। उनके चढ़ों में जगह मिल जाए, बस यही चाहिए हमें, और क्या चाहिए। विपक्षी राजनेताओं की अगर बात की जाए, वो तो कहते हैं ना, उनका पप्पू नाम किसी ने ठीक ही रखा है। ठीक है ना, तो बस उनका तो बस ऐसे ही है। राम जी अब आ जाएंगे तो उन लोगों को बुद्धि दे, सद्बुद्धि दे उन लोगों को, सारे लोगों को बस। अच्छा, क्या कहेंगे सर? अयोध्या आए हैं, घूमे हैं, पूरे फैमिली के साथ आए, कैसा लगा? बिल्कुल, बहुत उत्तम, अति उत्तम। ऐसा लगा कि शायद पहले क्यों नहीं आया। अच्छा, और ये नया है ये अयोध्या, मैं पहली बार अयोध्या में आया हूँ। इस एज गुड हरिद्वार में 20 बार जा चुका हूँ, अयोध्या में एक बार भी नहीं आया। बिकॉज ऑफ मोदी जी मैं यहाँ पे आज आया हूँ। उन्होंने उत्सुकता हुई कि मेरे को भी देख के आना चाहिए मंदिर है कैसा। सैल्यूट टू देम, बोथ ऑफ देम। विपक्षी पार्टियों का आरोप है कि इस बार चुनाव बीजेपी नहीं लड़ेगी, सत्ता पक्ष नहीं लड़ेगी, राम जी लड़ेंगे। क्या कहेंगे इस पर? भरोसा है ना राम जी का, तभी तो। उन्होंने मतलब वो प्रूव कर रहे हैं कि अगर भगवान के सामने कोई लड़ सकता है, अगर राम जी लड़ेंगे तो बात उनका बोर्ड के ऊपर लिखा हुआ है कि उनका क्या हालत होने वाली है, ये ओपन है। अगर मान लो भगवान नहीं लड़ना है उनके अगेंस्ट में, तो जीत जाएंगे भगवान से? नहीं जीत सकते ना कोई भी। नहीं, जो जैसा करेगा वैसा भरेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। मोदी जी ने एक अच्छी चीज़ की, सैल्यूट टू देम। उन्होंने जो एफर्ट्स किए, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। उन्होंने गुजरात को किया, अब यूपी को किया। इतना कम्पिटेंट पीएम आज तक नहीं बना मेरे हिसाब से। वो जो रिप्रेजेंट करता है मेजोरिटी ऑफ हिंदूज, मेजोरिटी ऑफ पीपल को जिसने रिप्रेजेंट किया, वो मोदी जी हैं। इसी बात को लेकर विपक्ष कहता है कि जब से बीजेपी सरकार आई है तब से हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद ही हो रहा है, धर्म से जोड़कर राजनीति कर रहे हैं, तुष्टीकरण की राजनीति कर रहे हैं, तमाम आरोप लगाता है। नहीं, उल्टा हिंदू, इसे टाइम फैक्टर है। जब ये अपोजिशन, मतलब मैं वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, बकवास करना बंद कर देंगे तो हिंदू मुसलमान की जो खाई है वो भी रिड्यूस हो जाएगी। हिंदुइज्म कभी किसी का नुकसान नहीं कर सकता, किसी नेशन का भी नुकसान नहीं, किसी धर्म का नुकसान नहीं कर सकता हिंदुइज्म। तो अगर कोई बात ही नहीं है, मतलब एब्सोल्युटली। इवन मुस्लिम जो हैं, जितने जो ओरिजिनल मुस्लिम जो यहाँ के मुस्लिम हैं, वो कहाँ से आए थे? वो हिंदुइज्म से ही कन्वर्ट होके गए हैं। तो अगर वो वापस कन्वर्ट होके हिंदू हो जाएंगे तो क्या गलत क्या है फिर उसमें?